हाउ आर यू बेटा? ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे हाउस ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं का घर। मतलब जब कई सारी संख्याएं मिलती हैं तो कुछ घर सा बनता है, घर सा बनता है, गांव सा बनता है, मोहल्ला सा बनता है। ये किसका घर होता है? नंबरों का होता है। हम लोग यहाँ अपने आसपास क्या देखते हैं? इंसानों का घर होता है। किसका होता है? इंसानों का, आदमी लोगों का, ठीक, आदमी औरत का ही घर होता है। लेकिन आज हम लोग नंबर्स के घर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, नंबर के घर से पहले बेटा हम लोग थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि हमारे आसपास कैसे घर दिखते हैं, कैसे मोहल्ले होते हैं, कैसे गांव होते हैं। ठीक, तो ये बताइए, एक घर में कुछ छोटे 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 कई सारे होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? रूम्स, कमरे बोले जाते हैं। कमरे होते हैं कि नहीं? अच्छा, बिना कमरों का कोई घर देखा है आप लोगों ने? नो ना। तो रूम्स होना चाहिए किसी भी घर के लिए, हाउस के लिए। ओके, अच्छा, और जब कई सारे कमरे मिल जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, किसी के घर में 4 कमरे, 5 कमरे, 8 कमरे, 10 कमरे ना होते हैं कि नहीं? तो जब ये सारे कमरे मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? एक घर बना देते हैं। क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद जब कई 4 6 7 8 10 घर मिल जाते हैं एक जगह, तो उनसे मोहल्ला बन जाता है। क्या बन जाता है? बनता है कि नहीं? जैसे राधिका आती हैं, राधिका के बगल आकांक्षा का घर, प्राची का घर, प्रिया का घर, तो इन सर चारों 5 6 7 8 लोगों का घर मिलके क्या बन जाता है? मोहल्ला बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? यस। जैसे अपने यहाँ पाल बस्ती है, ठीक है, सरोज बस्ती है, उसके बाद फकीरान है, ठीक। तो ये सब क्या है? छोटे छोटे क्या हैं? मोहल्ले हैं। ठीक, चलिए, तो हम लोग 3 चीज पढ़े। क्या? कमरा, रूम, हाउस और मोहल्ला। ठीक, अब ये बताओ, जब 4 6 8 मोहल्ले मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? गांव बनता है, विलेज आ जाता है वजूद में ना। जैसे अपना ये ईसीपुर भौसिया है, इसमें कई मोहल्ले हैं कि नहीं हैं? तो हम लोगों ने देखा गांव तक पहुंचते पहुंचते बेटा 4 स्टेप्स हमने देखा। इसी तरीके से और आगे होता है, कई सारे गांव मिलके ज़िला बनाएंगे, कई सारे ज़िले मिलकर एक प्रदेश बना देते हैं, कई सारे प्रदेश मिलकर एक देश बना देते हैं, और कई सारे देश मिलकर पूरी अपनी दुनिया बनाते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से नंबर सिस्टम में भी होता है। आगे और ज़्यादा हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग 4 तक बस फोकस करते हैं। ठीक, तो बेटा हम 1s 10s 100 1000 को पढ़ेंगे। ये नंबर्स के क्या हैं? ग्रुपिंग्स हैं। जब नंबर्स को, कई सारे नंबर्स को एक ग्रुप में बना दिया जाता है, मतलब एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, तो उनका कुछ नाम रख दिया जाता है। ठीक, जैसे कई सारे कमरे मिले तो हमने घर बना दिया, कई सारे घर मिले तो हमने मोहल्ला बना दिया, कई सारे मोहल्ले बन तो हमने क्या बना दिया? गांव बना दिया। उसी तरीके से। ठीक, तो चलो अब आते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने एक टॉफ़ी बनाई है। क्या है ये? टॉफ़ी है। हम यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है? टॉफ़ी। एक टॉफ़ी है। ठीक, अलग अलग भी टॉफ़ियाँ हो सकती हैं। ठीक, चलो इधर आइए। कितनी पेन है मेरे पास? 1 पेन है। अब कितनी है? 2। तो इसको बोलेंगे बेटा 2 ones। क्या बोलेंगे? 2 ones। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए। अब कितनी पेन हो गई मेरे पास? 4। तो कितने वंस हो गए? 4। वेरी गुड। एक और आ गया, एक और आ गया। कितने वंस हुए? 6। एक और आ गया। वेरी गुड। एक और आ गया। वेरी गुड। एक और आ गया। ये 9 वंस हैं। एक वंस और जोड़ दिया हमने। ये कितने वंस हुए? 10 वंस। अब हम अगर इसी को बेटा एक बंडल बांध लेंगे, इनको हमने पैक कर दिया, बंद कर दिया, ये क्या बन गया? बंडल। इसी बंडल को बेटा टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जैसे कि एक घर, कई सारे अगर कमरे बन जाएं तो एक घर बन जाता है ना, उसी तरीके से कई सारे वंस जब मिल जाएंगे, मतलब 10 वंस मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? टेंस बन जाएगा। वेरी गुड। आइए इसको हम लोग इधर समझते हैं।
तो हमने कहा था टॉफी है, तो ये जब टॉफी अलग अलग है बेटा तो इसको हम क्या बोलते हैं? वंस बोलते हैं। वेरी गुड। आप अच्छा अपने मोहल्ले में, अपने गांव में कोई दुकान होगी तो वहाँ जाते हैं टॉफ़ी लेने, तो क्या कहते हैं कि भैया 2 टॉफ़ी दे दो, 5 टॉफ़ी दे दो, 8 टॉफ़ी दे दो, मांगते हो कि नहीं? तो ये आप दरअसल वंस मांगते हो उससे, ठीक। अच्छा, इसकी जगह टॉफ़ी भी हो सकती है, बिस्किट भी हो सकता है, कलम भी हो सकता है, ठीक, कॉपी भी हो सकती है। जो भी चीज़ें अलग अलग होंगी उनको हम क्या बोलते हैं? वंस। क्या बोलते हैं? वंस बोलते हैं, ठीक, कि जब तक कि वो इकट्ठा एक ग्रुप ना बन जाए। आइए, अच्छा आपने ले ली टॉफ़ी, उस दुकानदार ने टॉफ़ी किस चीज़ से निकाल के दी आपको? डिब्बे से निकाल के दिया। वेरी गुड। आइए हम डिब्बा बनाते हैं। ये बन गया हमारा डिब्बा, और हम मान लेते हैं कि एक डिब्बे में सिर्फ 10 टॉफियां आती हैं। कितनी? 10 टॉफियां, ठीक। कितनी टॉफियां हो गई? 10 टॉफियां। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा? डिब्बा। क्या बना ये? डिब्बा बन गया। ये एक डिब्बे में कितनी टॉफियां हैं? 10 टॉफियां हैं। इसी डिब्बे को ही क्या बोला जाता है? टेंस। वेरी गुड। इसी को क्या बोला जाता है? टेंस। अच्छा ये बताओ, वो जो दुकानदार है वो क्या डिब्बे डिब्बे टॉफियां लाता होगा शहर से? वो किस में लाता है? गत्ते में लाता है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग एक गत्ता बनाते हैं, और गत्ते में हम मान लेते हैं कि 10 डिब्बे होते हैं टॉफियों के। किसके? टॉफियों के, ठीक। चलो, तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने डिब्बे हैं? 10। और ये क्या चीज़ है बेटा? ये क्या है? ये एक गत्ता है, ठीक। क्या है? गत्ता है, ठीक। सभी ने देखा है कि नहीं गत्ता? ऐसे कार्टन होता है ना, बिल्कुल दफ्ती का रहता है। हाँ, वेरी गुड। जिसमें फल वगैरह भी हम लोग लाते हैं कभी कभी ना, ठीक। तो ये हो गया गत्ता। एक गत्ते में कितने डिब्बे हैं ज़रा बताओ? 10 डिब्बे हैं। तो इसी गत्ते को ही बेटा नंबर सिस्टम में क्या कहते हैं? 100 कह देते हैं, ठीक। इसका नाम क्या है? 100। अच्छा, इसका नाम 100 क्यों पड़ा, अभी हम इसको सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगला आ जाइए। अब वो जो दुकानदार है बेटा, वो शहर से लाया गत्ते में। वो जो शहर वाला जो बड़ा दुकानदार है, क्या है? बड़ा दुकानदार, होलसेलर, वो मंगवाता है दिल्ली से टॉफ़ी। कहाँ से? दिल्ली से, दिल्ली से, ठीक। और दिल्ली से क्या वो गत्ते में मंगाता होगा? वो बड़े से बोरे में मंगाता है। किस में? बोरे में, झाल जिसको कहा जाता है। उस झाल में जानते हो कितने गत्ते होते हैं? 10। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या बन गया? झाल बन गया। अब इस झाल में कितने गत्ते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारा क्या था? बोरा था। क्या था? बोरा। इस बोरे में कितने गत्ते हैं? 10। वेरी गुड। इसी बोरे को नंबर सिस्टम में हम क्या बोलते हैं? 1000 बोल देते हैं। अब पूरा हमको ज़रा बताइए, इनमें टॉफियां हम लोग भर देते हैं, ठीक है ना। एक डिब्बे में कितनी टॉफियां हैं? 10। तो हर डिब्बे में कितनी टॉफी भर दें? 10 ना। तो ये जो डॉट डॉट लगी है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? ये क्या है? टॉफी है। वेरी गुड। ये क्या है? टॉफी। हर डिब्बे में 10 टॉफी, ठीक। अच्छा, और इन गत्तों में क्या भरा हुआ है? डिब्बा भरा हुआ है। क्या भरा है? इन गत्तों में क्या भरा है? डिब्बा। तो फटाफट हम लोग इसमें डिब्बे भी भर देते हैं। ऐसे समझ लीजिए, आप समझने के लिए जान लीजिए, हर गत्ते में कितने डिब्बे हैं? 10 डिब्बे हैं, ठीक है। सब में नहीं बना रहा हूं मैं, ये समझ लो ये डिब्बे हैं, ठीक। ओके, ध्यान से। अब हम लोगों ने अभी घर, मोहल्ला और गांव की बात की थी ना। अब देखिए हम लोग रिलेट करते हैं कैसे। सबसे पहले बेटा क्या होता है? कमरा होता है। क्या होता है? कमरा। कमरा सबसे छोटी इकाई हम मान लेते हैं, सबसे छोटी यूनिट मान लेते हैं। कई सारे कमरे मिले तो क्या बना?
घर बन गया। कई सारे घर मिले तो क्या बन गया? मोहल्ला बन गया। वेरी गुड। और कई सारे मोहल्ले मिले तो क्या बन जाता है? गांव बन जाता है। वेरी गुड। ठीक इसी तरीके से यहाँ देखिए क्या हुआ। जब 10 टॉफियाँ एक साथ आई तो वो क्या बन गया? डिब्बा। क्या बना? डिब्बा। जब 10 डिब्बों को एक साथ पैक कर दिया गया क्या बन गया? ये गत्ता। और जब 10 गत्तों को एक साथ पैक कर दिया गया क्या बन गया? बोरा। तो देखिए यहाँ पर अब हम रिलेट करते हैं। कमरे को आप समझ लीजिए वंश है। कमरा क्या है? वंश। यहाँ कई कमरे मिलके एक घर बनाते हैं। यहाँ 10 वंश मिलके क्या बनाए? एक टेंस बनाए, मतलब एक दहाई बनाए। अच्छा, यहाँ कई घर मिलके मोहल्ला बनाए। यहाँ 10 टेंस मिलके क्या बना दिए? 100 बना दिए। वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद देखो यहाँ कई मोहल्ले मिलके एक गांव बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर 10 100 मतलब 10 गत्ते मिलके क्या बना दिए? 1000 बन गया। समझ में आया? ओके। अब हम लोग बेटा इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। ठीक है ना? अच्छा ये बताओ इन सब में क्या चीजें भरी हुई हैं? टॉफी भरी हुई है। पक्का? कौन सी टॉफी है जी? अच्छा, किस्मी। वेरी गुड। इनको किस्मी पसंद है लग रहा है, तभी कह रहे हैं किस्मी इसमें रखी हुई। चलो किस्मी टॉफी मान लेते हैं। ठीक, ये टॉफियाँ भरी हुई हैं। अब आइए हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए, तो वंश की जगह क्या चीज़ है? नो 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 नो, ये क्या चीज़ है? टॉफी है। वेरी गुड। तो हमने यहाँ लिख दिया टॉफी। क्या लिख दिया? टॉफी। टॉफी को ही हम क्या बोल रहे हैं? वंश। क्या बोल रहे हैं? वंश। अच्छा, एक अलग, जैसे ये है एक पेन, इसको क्या बोलेंगे? वन वंश। क्या बोलेंगे? अब 2 वंश, मतलब इसकी अकेले की वैल्यू क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो टॉफी 1 हो गई कि नहीं? तो वंश की वैल्यू कितनी आई? 1 होती है। ठीक, चलो इसके बाद हम आते हैं टेंस पर। टेंस से पहले ये बताइए टॉफी के बाद क्या आया था? डिब्बा। वेरी गुड। और यहाँ लिख देते हैं एक डिब्बा। ध्यान से देखिए, नो नॉइस प्लीज, लिसन केयरफुली। एक डिब्बा। एक डिब्बे में कितनी टॉफियाँ हैं जरा हमको बता दो। ये गिन लो फटाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। तो कितनी हो गई? 10 टॉफी। वेरी गुड। अच्छा, हमने डिब्बे को क्या कहा था नंबर सिस्टम में? टेंस। क्या बोला था? यहाँ लिख सकते हैं टेंस। अच्छा, कितनी टॉफियाँ आई हैं? टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई ना? वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं 100 पर। तीसरा क्या था? 100 था। अच्छा, 100 से पहले हम आते हैं, ये क्या चीज़ है? गत्ता है। क्या है? गत्ता है। चलिए, एक गत्ता हम यहाँ लिख देते हैं। एक गत्ता। एक गत्ते में कितने डिब्बे हैं जरा बताओ? 10 डिब्बे हैं। पक्का? तो यहाँ हम एक गत्ता बराबर 10 डिब्बा लिख दें। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना? 10 डिब्बा लिख दिए। अच्छा, एक डिब्बे में टॉफियाँ कितनी होती हैं? 10 होती है ना? तो यहाँ 10 डिब्बे हैं, जोड़ ले कितनी टॉफियाँ होंगी? अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने डिब्बे हो गए? 10 डिब्बे हो गए ना? अच्छा, और ये टॉफियाँ हैं। चलो जोड़ लिया जाए। 0 0 0 सारे जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 0। अब 1 + 1 2, 2 + 1 3, इसी तरीके से 4 5 6 7 8 9 10। कितनी टॉफी आ गई? 100 टॉफी आ गई। इसका मतलब 10 डिब्बे में कितनी टॉफियां हैं? 100 टॉफी। वेरी गुड। कितनी टॉफियां हैं? 100 टॉफी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अब इसको हम
इरेज कर देते हैं। और यहाँ देखिए, इसी गत्ते को हमने क्या कहा था नंबर सिस्टम में? 100 कहा था ना, तो यहाँ क्या लिख दें? 100, ठीक है ना। 100 की वैल्यू कितनी टॉफी आई है? 100। तो 100 की वैल्यू 100 आ गई, कोई डाउट? समझ में आया 100 कहाँ से आया? वेरी गुड। चलो अब हम लोग अगला चलते हैं 1000 पर। ओके, अच्छा, गत्ते के बाद क्या आया था बेटा? बोरा था, ठीक। चलिए हम यहाँ लिखते हैं एक बोरा। एक बोरे में बेटा कितने गत्ते हैं जरा गिन के बता दो। 10 है। चलिए हम लिख देते हैं 10 गत्ते। ये गलत तो नहीं लिखा हमने? एक बोरे में कितने गत्ते हैं? 10। चलिए ठीक है। अच्छा, अब हमको ज़रा बताओ, एक गत्ते में टॉफ़ी कितनी थी? 100 थी ना। तो 10 गत्ते में कितनी टॉफ़ी होगी, जोड़ लिया जाए? आओ, 1 2 3 ठीक। चलो जोड़ हम इधर लिख देंगे, ठीक। आओ, 0 0 0 सारे जोड़ डालिए, कितना आएगा? 0। ये वाले 0 सारे ऐड कर दीजिए, 0। अब हमको 1 ऐड करना है, ठीक। 1 + 1 2 + 1 3 + 1, इसी तरीके से 5 6 7 8 9 10। कितना आ गया? 10। अब ये 1000 आ गया कि नहीं? 1s 10s 100 1000। तो यहाँ से वैल्यू आती है बेटा 1000 की वैल्यू कितनी आती है? 1000। ठीक। देखिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं और यहाँ पर बोरे को हम 1000 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं बोरे को 1000? चलो 1000 मतलब बोरा। कितनी टॉफियाँ आई थी बोरे में? कितनी टॉफी आई थी? 1000। तो यहाँ हम 1000 लिख दिए। इसका मतलब 1000 की वैल्यू कितनी होती है? 1000। अब हम आप लोगों से कुछ पूछेंगे, देखते हैं आप लोग बता पाते हो कि नहीं, ठीक है? चलो देखता हूँ मैं। 1 2 3। कितनी टॉफियाँ हैं? इसका मतलब कितने वंस हैं? कितने वंस हैं? तो यहाँ 3 वंस लिख दें। वेरी गुड। अच्छा जी, चलो फिर मैं आपसे पूछता हूँ। ये क्या है? डिब्बा है। डिब्बे को क्या बोलते हैं हम लोग? टेंस। कितने टेंस हैं? पक्का? तो यहाँ हम 4 टेंस लिख दें। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा अगला आप बताइए। ये है गत्ता, ठीक है? क्या है ये? गत्ता। जरा बताओ कितने गत्ते हैं यहाँ? 5। तो यहाँ हम 5 लिख दें, ठीक। और गत्तों को हम क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम में? तो यहाँ 500 लिख दें। कोई गलती तो नहीं है? वेरी गुड। अच्छा ये क्या है? बोरा है। वेरी गुड। कितने बोरे हैं? 3 बोरे हैं। तो यहाँ 3 लिख दिए तो कोई गलती? अच्छा, बोरों को बेटा हम लोग नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं? 1000। तो यहाँ 3000 लिख लें तो कोई गलती तो नहीं है? सबको समझ में आया इतना? चलिए अब मैं आप सबसे सवाल एक करता हूँ, ठीक है? उसको आप लोग बताइएगा। हाँ बेटा, ये हमारी मैथ की कॉपी बन गई। आप सबके पास मैथ की कॉपी है ना? उसमें ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक। इधर हमने थोड़ा बॉक्स बड़े कर दिए हैं, तो आप लोग उसको बड़ा कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा अब आइए देखिए, सबसे पहला वाला बॉक्स है वंस का। किसका है? दूसरा है टेंस का, तीसरा, चौथा 1000 का है, ठीक।
अब मैं यहाँ क्वेश्चन देता हूँ बेटा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे मैं दे रहा हूँ। ठीक, ये बेटा एक नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है कि कुछ चित्र बना हुआ है? चित्र बना हुआ है, नंबर नहीं है ये नंबर है। अभी मैं बताता हूँ ये कैसे नंबर है, इसको हमको डिकोड करना है। ठीक है, ये जैसे हम लोग नंबर पढ़ते हैं ना, 200, 300, 400, 5, 312 पढ़ते हैं ना, इस तरीके से नंबर। हम आज देखते हैं कि इन चित्रों से कैसे नंबर बन रहा है, इन सिंबल्स से। मज़ा आएगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा। चलो, सबसे पहले हमको वंस वाला भरना है। ठीक, यहाँ हमने पढ़ा था कि टॉफियाँ जब अलग अलग रहें तो उनको क्या बोलते हैं? वंस। कितने वंस हैं? सब लोग बोलो। तो यहाँ क्या भर दें? ओके, अगला क्या भरेंगे हम? टेंस। टेंस मतलब डिब्बा। आइए देखिए कितने टेंस हैं? 1, 2, 3। तो टेंस कितने हुए? 3 हो गया। वेरी गुड। टेंस के बाद क्या जाएंगे लेने? 100 को लेने जाएंगे। 1000 नहीं, 100। टेंस के बाद क्या लेने जाएंगे बेटा? 100। वेरी गुड। और 100 किसको हमने बोला है? गत्तों को। चलिए गिन लिया जाए कितने 100 हैं। 1, 2, 3। कितने 100 हुए? तो 100 वाले बॉक्स के नीचे क्या लिख दें? सही। चलो, 100 के बाद क्या आता है? 1000। ये देखो बड़ा सा जो बोरा था, इसको क्या हमने रखा था नाम इसका? 1000। वेरी गुड। चलो आ जाओ, तो 1000 को गिन लो कितने हैं? 1, 2। 1000 कितने हो गए? अब ये बताइए, ये जो सिंबल बने हुए थे ये नंबर बन गए कि नहीं? जादू हो गया कि नहीं? सच में बताओ, जादू है कि नहीं? बताओ, हम लोग सिंबल से नंबर बना दे रहे हैं। वेरी गुड। चलिए अब इसको पढ़ भी लेते हैं ध्यान से। ठीक, चलो पढ़ो। 2, 3, इनको साथ में पढ़ो। 32, 2332। तो आप लोगों ने डिकोड करना समझ गए ना कि कैसे अगर हमको एक चित्र दिया गया रहेगा हाउस ऑफ नंबर्स का, तो हम उससे नंबर्स कैसे निकालेंगे। समझ में आ गया ना? ओके। इसका उल्टा भी हो सकता है बेटा, हो सकता है कि नहीं? चलो एक एग्जाम्पल वो भी करके देखते हैं। चलो, सबसे पहले मैं नंबर लिखता हूं और हमको उसके चित्र बनाने रहेंगे। वेरी गुड। चलो, तो नंबर मैं यहां लिखता हूं। चलो, अब जरा से कोई बता सकता है मुझे, वंस में कितने वंस हैं? 3 वंस हैं। इसका मतलब क्या बनाएं? कितनी टॉफियां? वेरी गुड। 1, 2, 3 टॉफियां। अच्छा, टेंस कितने हैं? मतलब डिब्बे कितने बनाए? वेरी गुड, शाबाश, एक डिब्बा बन गया। चलो, 100 कितने हैं? और 100 में हमने क्या बनाना है? गत्ते बनाना है। तो कितने गत्ते बना दें? 4। वेरी गुड। देखिए 1, 2, 3, 4, ये गत्ते बन गए। अगला कौन है? 1000 है। कौन है? कितने 1000 हैं? और 1000 की जगह हम क्या बनाते हैं? बोरा। वेरी गुड। तो यहाँ हम कितने बोरे बना दें? ये देखिए, हमने नंबरों को उनको चित्र बना दिया। जादू हो गया कि नहीं? समझ में आया? वेरी गुड, शाबाश। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने आज सीखा कि हाउस ऑफ नंबर्स क्या होता है। जैसे लोगों के घर बनते हैं, इंसानों के घर बनते हैं, वैसे ही हमारे नंबर्स के भी घर बनते हैं। सब समझ में आ गया? वंस कैसे बना, टेंस कैसे बना, 100 कैसे बना, 1000 कैसे बना, समझ में आया? हम क्या याद रखेंगे? वही घर, कमरा, मोहल्ला, गांव, या फिर चाहे याद कर लो टॉफ़ी लेने जाते हो, टॉफ़ी, डिब्बा, गत्ता, बोरा। ठीक,
तो इससे हमको समझ में आ गया कि नंबर्स का घर कैसे बनता है। वेरी गुड। अच्छा, इनकी वैल्यू भी हमने निकालना सीख ली थी, निकाल लिए थे कि नहीं? आइए एक बार हम लोग वैल्यू इसकी फिर से फटाफट लिख लेते हैं। चलिए इधर आइए। वंस की वैल्यू, टेंस की वैल्यू 10, 100 की वैल्यू 100, 1000 की वैल्यू 1000। वेरी गुड। हम लोग जब प्लेस वैल्यू सीखेंगे निकालना बेटा ना, तो इसका बहुत यूज होगा। ठीक, किसका? इसका, इन वैल्यूज़ का, कि 1, 10, 100, 1000 की वैल्यू क्या होती है। ये किस टाइम हम इस्तेमाल करेंगे? प्लेस वैल्यू जब निकालेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू आगे हम आप सबको सिखाएंगे, तब इसका इस्तेमाल होगा।